श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमले भो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलानं चकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजस्या मलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शङ्कर्यो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोजिरजी निजमन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह कीन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सात जहाज। सिया राम मया सबु जग जानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तयन संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद। शिवा समेता शंभु सुख नारद। शिवा समेता शंभु सुख नारद। चरण बंदी बिना वहु सब काहू। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। देउ राम पद नेह निबाहु। देउ राम पद नेह निबाहु। बंदो राम लखन वेदेही। बंदो राम लखन वेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के
परम स्नेही। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तों के रखवारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं तेरा तू सबके राम, मैं तेरा तू सबके राम, श्री राम जय जय 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 राम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम, भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम। मैं तेरा तू सबके राम, मैं तेरा तू सबके राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। पतित पावन तेरो नाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, सब संतन भगवान की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या कांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान के वन गमन का, वनवास का प्रसंग है, तो हम सभी भाव के साथ श्रवण अवश्य करें और हृदय चित्त में बसाकर भगवान श्री रघुनाथ जी के ऐसे अलौकिक चरित्र को श्रवण अवश्य करें। भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी और श्री हनुमान जी महाराज जी की ये परम कृपा है हम सभी आपके ऊपर, जो भगवान की कथा चरित्र सुनने को मिलता है, गाने को मिलता है। तो भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन है। सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं हम, जो आज इस कली काल में भगवान श्री रघुनाथ जी की कथा श्रवण कर रहे हैं, उनकी चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। भगवान चित्रकूट में भाई लक्ष्मण भैया और
माता जानकी जी के साथ वहाँ पन्न कुटीर में वास कर रहे हैं। सुमंत जी महाराज के पास आए हैं। महाराज से जब कहे हैं कि राम, रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी और जानकी जी बन को चले गए, महाराज जी के कंठ में आकर प्राण फंस जाता है। जब कंठ में प्राण फंस जाता है तो माता कौशल्या जी पास आते हैं और आके कहते हैं, महाराज राम का विरह समुद्र है और इस अयोध्या नगरी, पूरा अयोध्या ये जहाज है और आप उसमें उस जहाज को चलाने के लिए आप नाविक हैं। अगर आप अपने प्राण छोड़ेंगे तो इस जहाज को यहाँ डूब जाएगा। तो इसीलिए आप अपने प्राण को रोक के रखिए। रघुनाथ जी 14 वर्ष के बाद आएंगे और आपको प्रणाम करेंगे। तब चक्रवर्ती राजा दशरथ जी महाराज कहते हैं कि कौशल्या, आज मुझे उन पिता माता की श्राप याद आ रहा है जिन्होंने श्रवण कुमार के माता पिता की याद आ रहा है, उनकी वो श्राप याद है। तब कौशल्या माता को वो उन श्रवण जी की पूरी जो घटना थी सब बताते हैं। उन्होंने कहते हैं कि जब मैंने कभी शिकार खेलने के लिए गया हुआ था सरयू नदी के पास, तब वहाँ से मुझे इसे लगा कि कोई व्याघ्र जल पी रहा है, तो मैंने शब्दभेदी बाण चला दिया था। जब राम का नाम उच्चारण किया हुआ गिरा तब मैं आया, आके देखा तो श्रवण था। श्रवण को बाण लगा तो श्रवण को मैंने अपने गोद में लिया था। तो श्रवण उस टाइम जल भर रहा था अपने अंधे माता पिता के लिए। तो श्रवण मुझे कहता है, महाराज आप विलाप मत करिए, ये पात्र लीजिए और जल भरिए और मेरे माता पिता को दिखाइए, मेरा माता पिता प्यास है। अब महाराज जी तो पात्र लिए जल भरे और आके उनके अंधे माता पिता के पास जब आए तो कुछ नहीं बोल पा रहे। कुछ देर तक जब उनके श्रवण जी के पिताजी पूछ रहे हैं, जब महाराज कुछ नहीं बोलते हैं, तब वो कहते हैं कि आप कौन हो, आप श्रवण नहीं हो सकते। तब महाराज जी सभी घटनाएं कहते हैं और वहाँ पे श्रवण जी के माता पिता तो श्राप नहीं देते हैं, बोलते हैं देखो हम तो आपको श्राप नहीं देंगे, लेकिन आपका दंड इतना बड़ा है कि आपको उसका फल तो अवश्य भोगना पड़ेगा। तब वो कहते हैं कि जैसे आप जब शरीर त्याग रहे होंगे तो आपके चारों पुत्र आपके पास में नहीं हो, आप पुत्र के वियोग में आप प्राण त्याग। तो आज महाराज दशरथ जी कौशल्या माता को यही कह रहे हैं कि आज उन अंधे माता पिता के श्राप मुझे याद आ रहे हैं। धन्य वो श्रवण था। महाराज जी ऐसे कहते हैं और 6 बार राम राम का नाम लेके 6 बार लेके प्राण त्यागते हैं। पूरी अयोध्या में श्रीनिवास में रोदन का शोर, सभी विकल भाव से रो रहे हैं। अयोध्या में जैसे लगा अयोध्या का सिर चला। तब गुरु जी आते हैं, संत मुनि लोग आते हैं। आने के बाद महाराज जी की जो पार्थिव शरीर है उसको नाव में रख के तेल भर के उसको रखते हैं और गुरु जी ने दूतों द्वारा भरत भैया और शत्रुघ्न भैया को बुलावा भेजते हैं और कहते हैं कि आप जाइए, उनको ये मत कहिएगा कि महाराज नहीं रहे, उनको बुलाइएगा, गुरु जी कहे हैं विलंब ना करके तत्काल आने के। तब दूतों ने जो अच्छे घोड़े हैं, जो तेज चलते हैं, उन घोड़े को लेके जाते हैं
भरत भैया के पास, भरत भैया अपने नानी के घर में हैं, तो वहाँ जाके भरत भैया को जब ये घटना यहाँ घटा है तो भरत भैया वहाँ जब जब रात को सोते हैं तो अपशकुन होता है और भयानक स्वप्न देखते हैं। तो उन्होंने शंकर भगवान जी से यही कहते हैं कि मेरे घर में सभी को कुशल रखना, मेरे माता पिता भाई सभी को कुशल रखना। अब सुबह सुबह जब जाके दूत पहुंचते हैं तो भरत भैया देख के दूत को डर जाते हैं। दूत कहते हैं गुरुजी ने बुलावा भेजे हैं तत्काल आने। तो भरत भैया और शत्रुघ्न भैया तत्काल वहां से निकलते हैं। श्री भगवान गणेश जी को मन में पूजा करके वो निकलते हैं। जब वहां से निकलते हैं आके अयोध्यापुरी के निकट पहुंचते हैं। अयोध्यापुरी जब आते हैं तो अपशकुन हुआ होता है, रास्ते भर अपशकुन हुआ है। कहीं कोई रो रहा है, कोई कुत्ता गा रहा है, रो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। जब अयोध्या के किनारा के पहुंचे तो देखे अयोध्या ऐसा लग रहा है मानो कोई शमशान है। सभी किसी के मुंह में प्रसन्नता नहीं है, सब कोई स्थिर स्तब्ध हो गया है। भरत भैया के मन के अंदर उत्कंठा और बढ़ता जा रहा है। आगे का प्रसंग में श्रवण करेंगे। भरत भैया जब आके पहुंचते हैं, माता ने उनकी आरती उतारते हैं, एक ही माता। तब वो पूछते हैं आज आप हैं, पिताश्री कहाँ हैं और माता श्री कहाँ हैं? तो आगे के प्रसंग में श्रवण करेंगे। लेकिन परंतु आप सभी को ये कहूंगा कि कई कई माता को जहां जहां जो शब्द सही रहेगा हम उसी को श्रवण करेंगे। तो चलिए आइए आज के प्रसंग को सभी भाव के साथ और भक्ति के साथ श्रवण करते हैं। जय जय श्री सीताराम। यही विधि सोचत भरत मन धावन पहुंच आए। गुरु अनुशासन श्रवण सुनि चले गणेश मन। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी के आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है हाके, नागत सरित सेलवन बाके। हृदय सोच बड़ कछु न सोहाई, अस जा नहीं जिय जाऊं उड़ाई। एक निमेष बरस समझाई, यही विधि भरत नगर नियराई। असगुन होई नगर पे ठारा, रटहि कुभांति कुखेत करारा। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहत सरसरित वन बागा, नगर विशेषी भयावन लागा। खग मृग हय गय जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग भिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सवनि सब संपत्ति हारी। मनहु सवनि सब संपत्ति हारी। पुरजन मिलहि न कहि, कछु गवहि जो हरहि जाहि। भरत कुशल पूछी न सकहि भया, विषाद मन माही। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दिसि लागी दवारी। आवत सुत सुनि कैकेय नंदिनी, हर सिर विकुल जलरुह चंदिनी। सजियारति मुदिता उठि धाई, द्वारे ही भेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवारु निहारा, मानहु तुहि न बन जवन मारा। कैकेयी हरसित एहि भांति, मनहु मुदित दबुलाई किराती। सूतहि समोच सूतहि ससोच, देखि मनु मारे। पूछित नेहुरा कुशल हमारे,
सकल कुशल कही भरत सुनाई। पूछी निज कुल कुशल भलाई, कहु कहु तात कहाँ सब माता। कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता। सुनि सुत वचन स्नेह माया, कपट नीर भरि नैना। भरत श्रवण मन मुँह शूल सम, पापिन बोली बेना। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर के प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे थे। गधे और सियार विपरीत बोल रहे थे। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री रघुनाथ जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हो। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गांव से चुपके से जोहार बंदना करके चले जाते। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा। बाजार और रास्ते देखा नहीं जाते, मानो नगर में 10 दिशाओं में दावांगनी लगी हो। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हुई। यह आरती सजाकर वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में लिया। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया। एक कैकेयी ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भिल्लनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोच बस और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नहर में कुशल तो है? भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशलता क्षम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? मेरी माता जानकी जी और मेरे प्यारे भाई राम और लक्ष्मण कहाँ हैं? पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्र में कपट का जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोले। तात बात में सकल सवारी, में भय मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारेउ, भूपति सुरपति पुर पग धारेउ। सुनत भरत भय विबस विषादा, जनु सह में करके हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। चलत न देखन पायहु तो ही, तातन राम ही सोपे माही। बहुरी धीर धरी उठे संभारी, कह पी तुम्हारा न है तू महतारी। सुनी सुत वचन कहती के कई, मरमु पाछी जनु
माहुरा देई। आदि हूँ ते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन वरनी। भरत ही विसरहु पितु मरन, सुनत राम बन गोनु। हेतु अपन पहु जानि जिया, थकित रहे धरि मोनु। बिकल बिलो की सुनाई सुतहि समुझावती, मनहु जरे परलोनु लगावती। तात राव नहीं सोच जोगु, बिड़हि सुकृत जसु की नहीं भोगु। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमरपति सदन सिधाए। अस अनुमान सोच परिहरहूँ, सहित समाज राजपुर करहूँ। सुनि सुठी सह में हूँ राजकुमारू, पाके छत जन लाग अंगारू। धीरज धरि भरि लेहि उसासा, पापिन सबहि भांति कुलनासा। जो पे कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहेन मारे मोही। पेड़ काटिते पालऊ सींचा, मीन जियन नीति बारी उलीचा। मीन जियन नीति बारी उलीचा। हंस बस दशरथ जनकु, राम लखन से भाई। जननि तु जननि भई विधि, सन कछु ना वसाई। जननि तु जननि भई विधि, सन कछु ना वसाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जब भरत भैया ने माता कैकेयी जी से पूछते हैं, मेरे पिताजी कहाँ हैं, मेरे भाई सब माताएं कहाँ हैं, तब माता कैकेयी कहती है कि मैंने सब कुछ अच्छा ही कर रहा था, पता नहीं विधाता ने सब उल्टा ही कर दिए। मैंने मंथरा की सहायता से सब कुछ अच्छा करने जा रहा था। तब भरत भाई पूछते क्या हुआ? बोले आपकी पिताश्री नहीं रहे। जैसे पिताश्री नहीं रहे, भरत भाई सुने तात तात हाय तात कहकर धरती पे गिर पड़े। जैसे गिर पड़े और भरत भैया ने पूछते ही कैसे भी हो अपने को संभाल के उठ बैठे और कहते हैं मेरा भाई कहाँ है? तब माता कैकेयी कहती है कि जब भरत भैया पूछते हैं कि पिताश्री का स्वर्ग लोक जाने का कारण क्या है, तब माता कैकेयी जी कहती है कि मुझे उन्होंने 2 वर देने का वचन दिए थे, मैंने उन दोनों वर को मांगा और उसी वर को उसी वर के कारण वो देवलोक चले गए। तब वो कहती है कि मैंने आपके लिए आपको राजा बनने के लिए कहा और श्री राम जी को 14 वर्ष वनवास। जब वो सुनते हैं भरत भैया लकड़ी की तरह, जैसे सीधा लकड़ी होता है उसको छोड़ दिया जाए तो जैसे धरती पे गिरता है, भरत भैया वैसे गिरते हैं। गिरने के बाद उठ के मां से कहते हैं आपने क्या किए? भरत भैया माता को बहुत ही बुरा भला कहते हैं और
भरत भैया कहते हैं कि अगर तुम्हारे मन में ऐसा था तो मुझे जन्म देने से पहले क्यों नहीं मार दिया, जन्म देने के बाद क्यों नहीं मार दिया, आज मुझे क्यों ऐसे मेरे क्यों आज मुझे ओस मेरा हित करने के लिए जाकर उसका उल्टा मेरा अहित कर दिया। मुझे सूर्य वंश सा वंश दशरथ जी शरी के पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू ही, क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। जब ते कुमति कुमत जिय ठय हूँ, खंड खंड होई हृदय न गय हूँ, बा बरमागत मन भई नहीं पीरा, करी न जिह मुह परे न कीरा, भूप प्रतिदिते तोरी किम किन्नी, मरण काल विधिमति हर लीनी, विधि हुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी, सरल सुशील धर्म रत राव, सो किम जानतीय सुभाऊ, असकु जीव जंतु जग माही, जहि रघुनाथ प्राण पिय नाही, भेयति यही तरामो तेहु तोही, को तु हसी सत्य कहु मोही, जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखी ओट उठी बैठ ही जाई, राम विरोधी हृदयते प्रगट किन्न विधि मोही, मोह समान को पात की बादि कहूँ कछ नाही, सुनि शत्रुघ्न मात कुटी लाई, जरहि गात रिस कछ न वसाई, तेहि अवसर कुंवरित आई, बसन विभूषण विविध बनाई, लखरी सभरे उलखन लघु भाई, बरत अनल घृत आहुति पाई, हुमगिलात तकी कुंवर मारा, परिमुह भरभा मही करत पुकारा, कुंवर टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुखरु धीर प्रचारू, आह दैय में काहन सावा, करतनी कफलु अनहि सपावा, सुनि रिपुहन लकी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी, भरत दया निधि दीन्हि छड़ाई, कौसल्या पहि गे दुहाई, मलिन बसन विवरण विकल कृष शरीर दुख भार, कनक कलप बर भेली बन, मानहु हनि तुषार, मानहु हनि तुषार। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया जान पड़ता है। विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चल विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे। वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत की जीव जंतुओं में ऐसी कौन है जो जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, बेरी लगे। तू कौन है मुझे सच सच कह। तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जावे। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है। मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़े और गहने से सजकर कुंवरी मंत्रा वहां आई। उसे सजी देखकर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को
घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाए। उसकी यह बात सुनकर और उसे नक्श शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोंटा पकड़ पकड़कर उसे घसीटने लगा। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत माता कौशल्या जी के पास गए। माता कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसी दिख रहे मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंगों को हम सभी यहीं पे विश्राम देते हैं। आगे प्रसंग में श्रवण करेंगे जब भरत भैया शत्रुघ्न भैया जाके माता कौशल्या जी के पास पहुंचते हैं। कौशल्या माता ने कहते हैं भरत भैया जब कौशल्या माता के पास पहुंचते हैं तो कौशल्या माता ये देख के ये सोचते हैं कि जैसे राम वापिस आ गया, क्योंकि भरत भैया और भगवान श्री रघुनाथ जी के उनकी चेहरा में सब मेल खाता है। तो माता कौशल्या जी दौड़ते हुए आए, देखे भरत जब माता के गोद में बैठी हुई पूछ रही है, तब भरत भैया कहती है कि मैंने इतना बड़ा पाप किया, मैंने रघुनाथ जी का विरोध कर दिया, मेरे जन्म होने के कारण मेरा भाई आज वन को चला गया। बहुत जब वो 28 पाप गिनाते हैं, माता कौशल्या जी कहते हैं नहीं भरत, ऐसा हो सकता है कि भरत कभी अपने भाई से विरुद्ध नहीं हो सकता। भरत भैया को बहुत समझाते हैं, भरत भैया बहुत विलाप करते हैं। तो आगे के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं और आप सभी को दैनिक की तरह फिर से कहूँ, गौवंश की रक्षा अपने से बढ़कर करिए, उनकी सेवा भाव से करिए, उनके भोजन की व्यवस्था करिए, उनके रहने का व्यवस्था करिए और उनका अगर बीमार है तो उनकी इलाज की व्यवस्था। जय सीताराम। आइए आज के प्रश्न को यहीं विश्राम देते हैं। पुनः कल मेरे रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की कृपा हुई तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम 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 जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।